हेलो दोस्तों, हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं होती। असली प्रॉब्लम होती है पैसा संभालना। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग अमीर बन जाते हैं पर अमीर रह नहीं पाते। और इसी बात को मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाते हैं। ये बुक हमें बताती है कि पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, पैसा इमोशंस है, हैबिट्स हैं और माइंडसेट है। पैसा मैथ से नहीं, बिहेवियर से बनता है। बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है, पैसे का गेम इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर का है। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं, फिर भी पैसा संभाल नहीं पाते। और कुछ लोग नॉर्मल इनकम में भी बहुत वेल्थ बना लेते हैं। इनमें यही डिफरेंस होता है, कौन कितना पेशेंस रखता है, कौन कितना लालच कंट्रोल करता है और कौन कितना डिसिप्लिन फॉलो करता है। पैसे का गेम वही जीतता है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। हर इंसान का मनी एक्सपीरियंस अलग होता है। ऑथर बोलते हैं, हम सब अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर पैसा समझते हैं। किसी ने बचपन में पॉवर्टी देखी होती है तो वो फ्यूचर में पैसा सेव करने में ऑब्सेस्ड हो जाता है। और किसी ने बचपन से लग्जरी देखी होती है तो उसको लगता है पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो पैसा कैसे स्पेंड करता है, क्योंकि हर इंसान की स्टोरी अलग होती है। लक और रिस्क का रोल सबसे बड़ा होता है। ये बुक का बहुत पावरफुल पॉइंट है। सक्सेस में लक होता है और फेलियर में रिस्क। लोग अक्सर सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे लक और टाइमिंग भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बिजनेसमैन ने सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर लिया, मार्केट बूम हो गया, वो मिलियनर बन गया। लेकिन अगर वही डिसीजन गलत टाइम पर होता तो वही पर्सन फेल भी हो सकता था। इसलिए लाइफ में ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। मैं सक्सेसफुल हूं पर इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं। और जब फेलियर हो तो अपने आप को कंप्लीटली ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। वेल्थ और रिचनेस अलग चीज होती हैं। ये लाइन बहुत फेमस है। स्पेंडिंग मनी दिखाता है रिचनेस, पर बचाया हुआ पैसा दिखाता है वेल्थ। आज के टाइम में लोग रिच दिखना चाहते हैं, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, आईफोन, बिग कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन असल में ये सब पैसा खत्म कर देता है। वेल्थ होती है वो पैसा जो तुमने स्पेंड नहीं किया, जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बचा हुआ है। असली अमीर वो नहीं जो दिख रहा है, असली अमीर वो नहीं जो दिख रहा है, असली अमीर वो है जो क्वाइटली फाइनेंशियली सिक्योर्ड है। कंपाउंडिंग का मैजिक। बुक में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कंपाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज दुनिया का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल दिया गया है। वॉरेन बफेट जीनियस इन्वेस्टर है, लेकिन उसकी वेल्थ का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसने इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी स्टार्ट की और बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू की। मतलब सक्सेस का सीक्रेट फास्ट नहीं होता, सीक्रेट होता है लॉन्ग टर्म। अगर कोई 20 साल एज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करे तो 40 साल में बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। फ्रीडम मतलब रियल वेल्थ। ऑथर बोलते हैं, पैसे का बेस्ट यूज ये है कि तुम्हें फ्रीडम दे। फ्रीडम मतलब तुम जब चाहो तब काम करो, तुम्हें किसी बॉस से डर न लगे, तुम अपनी फैमिली को टाइम दे सको, तुम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे सको। असली सक्सेस लग्जरी नहीं, असली सक्सेस फ्रीडम है। अगर तुम पैसा कमा रहे हो पर तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है तो वो पैसा किसी काम का नहीं। सेविंग का पावर। लोग सोचते हैं सेविंग तो तभी होती है जब इनकम ज्यादा हो। बुक बोलती है, सेविंग इनकम का रिजल्ट नहीं, सेविंग हैबिट का रिजल्ट है। किसी की इनकम 30,000 है फिर भी वो सेव कर सकता है। किसी की इनकम 3 लाख है फिर भी वो ब्रोक हो सकता है। सेविंग का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय ना करो। सेविंग का मतलब है मैं फ्यूचर को सिक्योर कर रहा हूँ। रीजनेबल बनना सीखो, परफेक्ट नहीं। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट में परफेक्ट प्लान ढूंढते हैं। ऑथर बोलते हैं, परफेक्ट प्लान नहीं होता, बेस्ट प्लान वो होता है जो तुम लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सको। मतलब सिंपल एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, कंसिस्टेंट सेविंग। जो प्लान तुम फॉलो ही नहीं कर पाओगे वो बेस्ट प्लान नहीं है। इनफ बोलना सीखो। ये चैप्टर बहुत पावरफुल है। बुक बोलती है, सबसे बड़ा डेंजर होता है ग्रीड, यानी कि लालच। लोग थोड़ा और के चक्कर में सब कुछ लूज कर देते हैं। एक इंसान के पास 10 करोड़ होते हैं फिर भी वो और चाहने लगता है और रिस्की डिसीजंस ले लेता है और कभी कभी सब खत्म। इसलिए लाइफ में एक पॉइंट पे बोलना पड़ता है, मेरे लिए इतना इनफ है। इनफ का मतलब लेजीनेस नहीं, इनफ का मतलब पीस है। इमरजेंसी फंड मतलब मेंटल पीस। ऑथर बोलते हैं, पैसे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि तुम्हारे पास बैकअप हो। इमरजेंसी फंड होने से स्ट्रेस कम होता है, डिसीजंस बेटर होते हैं, तुम फियर में नहीं जीते। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जॉब जा सकती है,
मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी फंड जरूरी है। मार्केट का गेम पेशेंस का है। बुक में बताया गया है, स्टॉक मार्केट या बिजनेस में जो लोग पैनिक करते हैं वो हार जाते हैं, जो लोग पेशेंस रखते हैं वो जीत जाते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, इकोनॉमी कभी क्रैश होगी, कभी रिसेशन आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होती है। इसलिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग सबसे बड़ा वेपन है। हर प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। ऑथर बोलते हैं लाइफ में हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लान में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रखो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हारी सैलरी 40,000 है तो 40,000 का ईएमआई मत लो। इन्वेस्टमेंट में ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो। जो लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं वो प्रॉब्लम्स के टाइम सर्वाइव कर जाते हैं। तो ओवरऑल ये बुक हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ अर्निंग का गेम नहीं, पैसा थिंकिंग का गेम है। अगर तुम डिसिप्लिन सीख गए, पेशेंस रख गए और ग्रीड को कंट्रोल कर गए तो तुम स्लोली बट श्योरली अपनी वेल्थ बिल्ड कर लोगे। और सबसे बड़ी बात, पैसे का रियल पर्पस ये है कि तुम्हारी लाइफ में पीस और फ्रीडम आए। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट समरी किस बुक की चाहिए।